वेलकम बैक एवरीवन इन योर अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रोइंग एकेडमी। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पहचान से पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते कौन से टेंस हैं, है ना। तो पास्ट की कोई ऐसी बात जिसमें कार्य की अवस्था निश्चित ना हो, यानी जो कार्य भूतकाल में हो रहा था लेकिन उसकी अवस्था निश्चित नहीं है कि वो उस टाइम हो रहा था या हो चुका था। ठीक है, तो उसको रखते हैं इंडेफिनिट की श्रेणी में। पहचानने के लिखेंगे इन वाक्यों को इन वाक्यों के अंत में तथा या ठीक है। तो इनकी पहचान है, ऐसे वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई एक की मात्रा की आवाज आती है। ठीक है। रूल पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव वाक्यों का रूल। बहुत ही छोटा रूल है इसके अफर्मेटिव वाक्यों का। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा अगर कोई रूल है तो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो यूज है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में ही। ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में ही होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको क्या लेना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह चाहेगी ही, क्योंकि चाहता था, लड़का है ही। अब लेनी हमें वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? जाता। तो चाहिए कि सेकंड फॉर्म वेन, दो की सेकंड फॉर्म वेन। ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये सीख लिया हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को बना। अब अगर आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को भी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में हमारी वीडियोस पर इतने ज्यादा व्यूज आ नहीं पाए तो हम लॉन्ग पार्ट नहीं बना पा रहे। ठीक है।